नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम ईट मन के तथा अस्थियां चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा चैप्टर का भी, और आगे चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में भी फोकस कर पाएंगे उस तरह से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, तो देखते रहिए हमारे इस वीडियो को। हड़प्पा सभ्यता का काल बताओ। तो आपको काल बताने के लिए कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक चला था। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। तो इसका काल बताना है हमें। तो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का काल चला था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किनके नेतृत्व में हुई। हड़प्पा सभ्यता की खोज किनके नेतृत्व में हुई। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई वो जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई, हड़प्पा सभ्यता की खोज। और जो दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी थे वो इस खोज को कर रहे थे। और इसकी खोज कब शुरू हुई थी। तो 1922 से लेकर 1921 से 1922 के बीच में हुई। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के 2 प्रमुख केंद्र, उनका नाम बताने के लिए कहा गया है। तो ये सब जो है हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये 1 मार्क्स का आ सकता है। आपका MCQ में क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल से आप जुड़े रहें, ताकि आपको इसी तरह के एजुकेशनल इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलता रहेगा। तो हड़प्पा सभ्यता के 2 प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। तो हड़प्पा सभ्यता के 2 प्रमुख केंद्र थे। पहला था मोहनजोदड़ो और दूसरा था हड़प्पा। ठीक है। ये 2 प्रमुख केंद्र थे हड़प्पा सभ्यता के। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई में क्या क्या मिला। तो हड़प्पा सभ्यता में हमें खुदाई में क्या क्या मिला है। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई में हमें इमारतें मिली, आभूषणें मिले, मृदभांड मिले तथा अन्य दर्पण इत्यादि मिले। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल बताओ। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख क्या स्थल कौन कौन से हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं चन्हूदड़ो, कालीबंगन, बालाकोट, नागेश्वर, कोटदीजी, धोलावीरा, कालीबंगन, बनावली तथा राखीगढ़ी। ये सब जो है ये हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं बताओ। तो स्टूडेंट से खुद से भी आप कोशिश करें, ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ इन सभी क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। ऐसे आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स नियरर में ही है। तो चलिए क्या पूछ रहा है। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं बताने के लिए हमें कहा गया है। तो हड़प्पा सभ्यता क्या थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो नगर निर्माण प्रणाली थी, नगर निर्माण जो प्रणाली थी वो इसकी विशेषता थी। ठीक है। और ये हड़प्पा सभ्यता में नालियों का निर्माण किया जाता था, जिसमें मतलब वो छोटी नालियाँ बड़ी नालियों में जाके मिलती थी, जिससे क्या होता था कि जल जमाव का समस्या नहीं था। तो ये भी एक विशेषता थी हड़प्पा सभ्यता की। और क्या हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो 2 भागों में विभाजित थी। हड़प्पा सभ्यता में जो भी एक नगर था वो 2 भाग में विभाजित था। पहला क्या था कि निचला शहर होता था, एक दूसरा है दुर्ग। ठीक है। तो निचले शहर जो होते थे वो आवासीय यूज से, मतलब आवासीय यूज होता था, मतलब वो रेसिडेंशियल एरिया था हड़प्पा सभ्यता में रहने वाले लोगों का। और दूसरा जो है दुर्ग, वो किसी विशेष कार्य प्रयोजन या फिर कोई सार्वजनिक प्रयोजनों के हेतु वो लोग उपयोग करते थे। ठीक है। सभ्यता में जो कह सकते हैं हम लोग कि सड़कें जो होती थी, नालियाँ जो होती थी, वो एक ग्रिड पद्धति में बनी हुई थी। वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पाई लिपि के बारे में बताओ। तो हड़प्पाई लिपि के बारे में क्या बताना है हमें कि कैसी थी, क्या थी। तो हड़प्पाई लिपि जो थी वो चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है। वो चित्रात्मक लिपि थी, ये इसकी विशेषता है। दूसरी है कि ये दाईं से बाईं ओर लिखे जाने वाली लिपि थी। इसमें
375 से लेकर 400 चिन्ह का उपयोग होता था। ठीक है, यही है हड़प्पाई लिपि। इस लिपि को कोई भी विद्वान अभी तक पढ़ नहीं पाए थे। ठीक है, ये हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल निकास प्रणाली विस्तार से बताया जाए। हड़प्पा सभ्यता की जो है वो जल निकास प्रणाली को विस्तार से बताएं। तो हड़प्पा सभ्यता में जो जल निकास प्रणाली थी उसको विस्तार से बताने के लिए कहा गया है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकास प्रणाली थी वो ग्रिड पद्धति से बनी हुई थी नालियाँ हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, दूसरा टॉपिक है इसी में लिखेंगे कि भवनों के निर्माण से पहले नालियों का निर्माण किया जाता था। इससे क्या होता था कि पानियों का जो बहाव था वो घरों से सीधे बड़ी नालियों में चला जाता था। ठीक है ना। और इसी तरह से लिखेंगे कि नालियों को जो है वो ढक कर रखा जाता था ताकि गंदगी ना गिर पाए, गंदगी से जाम ना हो जाए। ठीक है ना। तो ये सब इसकी जल निकास प्रणाली थी, इसकी विशेषता ये थी हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज का वीडियो इतना ही रहा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमने सॉल्व किया है। तो ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।